नमस्कार सभी किसान साथियों को। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी मूंग की फसल और हम इसमें आज कर रहे हैं स्प्रे। क्योंकि जो मूंग की पहली अवस्था रहती है लगभग 7 से 8 दिन की, तो उसमें इल्ली ज़्यादा अटैक करती है, तो उसके लिए हम कर रहे हैं स्प्रे, जिसमें है एक कोराजन वाला टेक्निकल और थायोमेथाक्साम है मच्छरों के लिए, और एक चिपको है, और इसके साथ में अंडों को ख़त्म करने के लिए मिला रहे हैं प्रोपेनोफास और साइपरमेथ्रिन। तो बस इतनी ही दवाइयाँ मिला के हमारा चल रहा है स्प्रे। तो कुछ जगह में तो हमारा स्प्रे पहले हो गया था और कुछ आज चल रहा है। अभी सुबह और शाम हमारा बस यही काम चल रहा है दवाई डालने का ही, क्योंकि मूंग में जैसे जैसे पानी हुआ है उसी हिसाब से उसमें दवाई डालनी पड़ रही है। जिनमें पहले पानी हो गया है तो लगभग 8 दिन की कंडीशन में उनमें पहले दवाई डल रही है, और जिनमें अभी टाइम है जो उगते आ रही हैं उनमें 2 से 3 दिन बाद फिर स्प्रे करना पड़ेगा। तो पानी के हिसाब से अभी दोनों टाइम कुछ दवाई शाम को डालते हैं और कुछ सुबह डालते हैं। और देख सकते हैं आप, इस तरीके की मूंग है, और ये जो मूंग लगी है ये चने वाले खेत के ऊपर है। तो चने वाले खेत में मूंग की ग्रोथ कुछ ज़्यादा बेहतर होती है। और ये जो वैरायटी है मूंग की, ये है पूसा 1431, जिसको कि हमने काफ़ी इस बार बड़े स्तर पर लगाया है। हम इसको पिछले 2 साल से लगा रहे हैं। तो ये इसका एक बेहतर उत्पादन मिला था, तो इस बार हमने इसको बहुत अधिकतर मान के चलिए, हमारे पास 95% मूंग 1431 ही लगाई है हमने। तो अब इसमें स्प्रे के बाद देखेंगे दवाई का रिजल्ट। अगर दवाई के बाद भी अगर इल्ली दिखाई देती है तो फिर दवाई दोबारा फिर जल्दी रिपीट करना पड़ सकती है, क्योंकि थोड़ा मौसम भी अनुकूल नहीं है अभी, बादल वगैरह हैं। उस कंडीशन में इल्ली कुछ ज़्यादा जल्दी रिपीट होती है। तो यहाँ आगे चल रहा है हमारा स्प्रे। और ये जो मूंग दिख रही है इसमें पहले स्प्रे हो चुका है। ये जो बड़ी मूंग आपको दिख रही है, इनमें 4 से 5 दिन पहले इनमें स्प्रे हो चुका है, क्योंकि इसमें पानी पहले हो गया था तो ये पहले उगाई है। और जिनमें थोड़ा 3-4 दिन बाद पानी हुआ है उसमें आज स्प्रे चल रहा है। तो ये जो मूंग जब 7 से 8 दिन की रहती है, वो एक मूंग की ऐसी अवस्था है कि अगर उसमें आपने स्प्रे लेट किया तो इल्ली उसमें जाल बना के इतने अंडे दे देती है, और जब वो इल्लियाँ अंडे से बाहर आती हैं तो फिर मूंग को खाकर बहुत जल्दी ख़त्म कर देती हैं। और एक बार अगर मूंग की अगर पत्तों को उन्हें छन्नी कर दिया तो फिर वो मूंग ग्रोथ नहीं कर पाती। और अगर आप उसको उसमें पानी देंगे, खाद देंगे, तो भी वो कम से कम 10 से 15 दिन आपकी लेट हो जाएगी। तो इसलिए मूंग में समय पर दवाई डालें। ये जो खेत आप देख रहे हैं इसमें हमने पलेवा करके मूंग बोई है, तो इसमें भी कहीं कहीं वो मूंग निकल दिखाई देने लगी है। ये देख सकते हैं आप, इसमें हमने पहले पानी दिया है और उसके बाद में फिर इसमें मूंग की बुआई की है। तो इसमें हमने चलाया था हल्का रोटावेटर। तो रोटावेटर हल्का चलाने के कारण जो चने उगे हुए हैं वो भी नहीं मर पाए हैं। तो चने जितने भी उगे हुए हैं, अब वो जो हर्बिसाइड डलेगी उसमें वो ख़त्म होंगे। तो इस प्रकार ये डल रही है हमारी दवाई। और किसान भाई दवा डालने में ध्यान रखें कि कोई जगह छूटे ना। अगर छूट जाती है तो वो जब तक आपका सेकंड स्प्रे होगा उतने में वो मूंग
इल्ली खाकर उसको जब तक ख़त्म कर देगी। तो जहाँ दवाई डल चुकी है उसको थोड़ा कवर करके ही दवाई डलवाएं, जिससे बीच में जगह छूटने की गुंजाइश ना रहे। तो ये जो हमारा 500 लीटर का टैंक है, ये लगभग 2.5 से 3 एकड़ जगह में एक टैंक हमारा खाली हो जाता है। तो बस सुबह शाम स्प्रे करने में ये भी व्यस्त हैं। और मूंग की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें किसान को बहुत व्यस्त चलता है, मतलब टाइम किसान को कम मिल पाता है, क्योंकि स्प्रे भी बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। उसके बाद कभी मोटरों का मेंटेनेंस भी और काफ़ी चीज़ें किसान को देखना पड़ती हैं। तो उस चक्कर में किसान को टाइम नहीं मिल पाता है और किसान बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है। तो मूंग की खेती में किसान बहुत व्यस्त रहता है। ये है कि मूंग भी अब एक किसानों के बीच में एक मेन फसल बन चुकी है। गेहूं और जो रबी और खरीफ के अलावा में गर्मी में भी मूंग एक किसान के लिए एक मेन फसल बन चुकी है। अब ये हमारे चने के ऊपर जो मूंग लगी है, इसमें हम कर रहे हैं दूसरा स्प्रे, क्योंकि इसमें कहीं कहीं इल्ली भी दिखाई दे रही थी और इसमें अब लगवाना है हमको पानी। तो अगर इसमें पहले पानी लगा के दवाई डालेंगे तो शायद इल्ली बढ़ने का डर था, इसलिए हमने इसमें पहले ही स्प्रे करा दे रहे हैं। और स्प्रे कराने के बाद इसमें अब पानी लगेगा। तो 8 से 10 दिन इल्ली कंट्रोल रहेगी। तो उसके बाद इसमें अगर जब भी पड़ेगी, जब इसमें फिर स्प्रे किया जाएगा। तो 2 स्प्रे तो पहला और दूसरा स्प्रे काफ़ी जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि पहले स्प्रे में मेरे ख्याल से उतना पूरा इफ़ेक्ट मिलता नहीं है, क्योंकि इल्ली के जो अंडे रहते हैं, इल्ली तो स्प्रे में मर जाती है, पर जो उसके अंडे रहते हैं उनसे 3 से 4 दिन बाद उन अंडों में से इल्लियाँ फिर बाहर आके और फिर मूंग को नष्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इसलिए जो दूसरा स्प्रे है वो भी थोड़े जल्दी करना पड़ता है। तो इस प्रकार है हमारी मूंग की फसल अभी फ़िलहाल। और आशा करते हैं सभी किसानों की मूंग की फसल अच्छी होगी और सभी किसानों को भरपूर उत्पादन मिलेगा। इसी आशा के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।